देना शुरू करो। दान दोगे और अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। अतएव व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। अब दान का स्वरूप थोड़ा बताने जा रहा हूं। दान के महिमा को आपने समझा जाना। अब उसके स्वरूप की बात करते हैं। बंधुओं, यूं तो जो 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं ये सभी दान के रूप में है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक और तरह से बता रहा हूं। और वो क्या बता रहा हूं आपको? अन्नदान या भोजन दान, ये पहली बात बताई, भोजन का दान करना। दूसरी बात बताई औषध दान। तीसरी बात बताई, वो बात बताई ज्ञान दान, ज्ञान का दान करना। चौथी बात बताई अभय दान, कोई मुसीबत में फंसाओ, उसके प्राणों पर विपत्ति हो, उसको मुक्त कर देना, अभय दान। ये 4 बातें हैं। आपको अगर बाकी छूट गए वो सब इसके अंतर्गत आ जाती है। इसी के ही उसमें हम समेट कर बात ले लेते हैं। पहली बात ली है जिसमें कहा गया भोजन का दान करना, आहार का दान करना। बंधुओं, ये जीवन के लिए कहा अन्नवय प्राणा, ये जो हमारे प्राण हैं ये भोजन के ऊपर टिके हुए हैं। क्या चाहिए? भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, आप लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपका फर्ज है देने से, खाने से पहले किसी को देने का भाव भी बनाया जाए। भाई किसी को दे करके और फिर खाएं, ऐसा भाव होना चाहिए। ये जो देना है ये बहुत ही उत्तम और बहुत श्रेष्ठ होता है। किसी भूखे को भोजन दिया जाए, उसकी आत्मा को जो तृप्ति प्राप्त होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। आपको अब थोड़ा सा प्राग ऐतिहासिक काल में लेके चलता हूं। मनुष्य की उस स्थिति में लेके जा रहा हूं जब अच्छे से गांव बसे नहीं थे। आप कहोगे तो ऋषभ देव ने बसाए, उन्होंने बसाए, लेकिन इतिहास के कई कई तरीके से हैं। किसी ने किसी रूप में लिखा, किसी ने किसी रूप में। आदमी तब वनों में रहता था। वनों में रहते हुए वो जो भी कुछ अपने भोजन को जुटा पाता, ले पाता। बंधु और बहनों, बड़े भावुकता भरी हुई बात है, बड़ी समझने की बात होगी। वो अपना भोजन जुटा पाता और फिर भोजन करते वो लोग उस भोजन का कुछ एक अंश अलग भी रख देते। किसके लिए? यात्रियों के लिए, अतिथियों के लिए। कोई अतिथि आ जाए उसके लिए। और फिर उसके बाद में वो भोजन करते थे। तो कुछ पंक्तियों में बताता हूं। अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, इनसे होगा तृप्त ये परिचित, समझ सहज सुख पाते थे। बंधु, प्रसाद की शैली और उसी की पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की। उसने कहा मानव कितना भावनाशील था। वो जो अवशिष्ट अन्न, बचा हुआ अन्न भोजन होता था, कोई अतिथि नहीं आया तो क्या करेंगे? तो फिर क्या करते थे? उसको दूर पर कहीं पर रख कर आते थे। शायद कोई गुजरता हुआ भोजन कर ले, आदर से सम्मान से कहीं सुरक्षित उसको रख दिया। क्या सोचते थे? यहां से गुजरता हुआ आदमी शायद भूखा हो और वो इसको ग्रहण करने रख करके आते थे। होगा तृप्त अपरिचित इससे, जिसको हम जानते नहीं है, देखा नहीं है, वह इससे तृप्त होगा। समझ सहज सुख पाते थे, ऐसा सोच करके सुख का अनुभव करते थे। कोई खा लेगा कितना अच्छा हो। बात जोड़ नहीं रहा। वो परंपरा जो भोजन कहीं रख करके आया करते थे, अब क्या हो गए? अब हमारी बहनों ने चौराहे पूजने शुरू कर दिए। ये बात वहां से आई।
अन्न रख करके आते थे ऐब परिचित के लिए, और आज चौराहे की पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारे जो भी जिनकी मान्यताएं उस प्रकार से, ये बर्बादी का काम है। और इसका सदुपयोग क्या, किसी भूखे को भोजन करवाया जाए, वह इसका सही स्वरूप और यथार्थ रूप है। किसी को भोजन करवाना ये पहली बात है पुण्यों में, और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं। अब मैं कह रहा हूं आपको, पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा। सब लोग पुण्यों का फल चाहते हैं। पुण्य का फल मधुर होता है, मीठा होता है, सब चाहते हैं। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा, पर पुण्य करना नहीं चाहते। अब बिना बीज बोए कैसे फसल हो, कैसे पौधे खड़े हों, कैसे वृक्ष उगे, कैसे बात बने। न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता। पापम कुर्वन्ते यत्नतः, और पाप बड़े बड़े दिमाग लगा के किए जाते हैं, यूं कर दें, यूं कर दें, ऐसा कर दें, पाप करने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु पाप का फल पाना नहीं चाहते। लोग पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्यों का फल चाहते हैं। कैसे बात बने, ये बात तब बनेगी जब व्यक्ति पुण्यों का फल पाना चाहता था, पुण्य करना सीखे, पुण्य करेंगे तभी बात बन पाएगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। पुण्य की चर्चा में एक घटना, कहानी नहीं, घटना बता रहा। भारतवर्ष में एक विद्वान हुए जिनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। बहुत प्रसिद्ध आदमी है। भारत के विद्वानों की जब बात होती है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया जाता है। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। बहुत उनका नाम है, जो बुद्धिजीवी भारत के उनमें से एक उनको माना जाता है। बंधु, उनके जीवन में ऐसे दिन थे जब उनके लिए गुजारा बड़ा मुश्किल था। घर में वो थे, उनकी माँ थी, और कोई नहीं था। जीवन चल रहा था, अभी सुव्यवस्थित नहीं हुआ था। पढ़ाई तो पूरी हो गई, नौकरी लगी नहीं थी, पर ये बात उनके बारे में थी, वे बहुत ही दयावान आदमी। एक बार एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आया, मिला। विद्यासागर ने पूछा, भाई कैसे आए? बोले, जी आपसे कुछ इमदाद चाहता हूं। क्या इमदाद चाहते हो? बोले, मेरी लड़की की शादी है, मेरी स्थिति नहीं है, मेरी कुछ इमदाद कर दो। विद्यासागर की हालत अपनी ऐसी थी कि वो खुद से अपना गुजारा मुश्किल से चला रहे थे। उन्होंने सोचा कि दरवाजे पर कोई आया है, इसको खाली नहीं भेजना चाहिए। बोले, रुको मैं देखता हूं। वो घर के अंदर गए, उनकी मां सो रही थी। उसकी नजर पड़ी, मां के हाथ में सोने की चूड़ी थी। अगर मां एक चूड़ी दे देना, इस आदमी का काम चल जाए। रही बात मां की, हमारी बनवा लेंगे, फिर बनवा लेंगे, क्या बात है। पर मैं ये कहूंगा, मां अपनी चूड़ी उतार के सोने की दे दो, मां को बुरा लगेगा। मां मना भी कर सकती है। सोचा तो चुपके से उतार ले। वो कुछ ऐसा करने लगे, मां की आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? उन्होंने बात बता दी कि मां ऐसे ऐसे है, मैं तो चूड़ी ले रहा था आपसे, मुझे माफ कर दो। बोले, नहीं, कोई हमारे से ज्यादा गरीब होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने उतारे और बोले, एक से क्या काम होगा, तो दोनों दे दे। जब कोई आया है जिसने हाथ ही पसार दी तेरे सामने, बेटा दोनों दे दे। उसने दोनों चूड़ी ली, उस आदमी को दे दी, ब्राह्मण को। वो तो बहुत हर्षित हुआ, धन्यवाद करता हुआ वो तो चला गया। ये बात विद्यासागर को हमेशा खटकती थी कि मैंने मां से ऐसे ले करके और फिर दान दिया, क्या हुआ। जीवन में एक ऐसा समय आया जब विद्यासागर सब तरह से संपन्न हो गया।
एक दिन वो विद्यासागर अपने माँ के पास आए और बोले, माँ आज तेरी कृपा से, तेरे आशीष से, भगवान की कृपा से मेरे पास हर बात की मौज है। मैंने आपसे चूड़ियां ली थी ना, याद होगा? बोले हाँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जो बनवाना चाहो और जितने बनवाना चाहो आभूषण बनवा लो। आज मैं उस स्थिति में हूं, अपने पसंद के बनवा लो। मां बोली, खाली चूड़ियां नहीं, मैं और भी कुछ बनवाऊंगी। बड़ी अच्छी बात होगी मां, आप जैसा चाहो, चलो बाजार चलो, आप आभूषणों की दुकान पर जैसा चाहो आप बनवा लो। बोले नहीं, पहले तो मेरी बात सुन ले। बोले हाँ, मैंने एक नहीं 3 आभूषण चाहिए तेरे से, 3 चाहिए। बताओ मां, जो आप कहोगे वही दिलवाऊंगा। वो बोली, बेटा इन सोने इनके आभूषणों से तो क्या होना है, मेरी बात सुन। तेरे गांव में, यानी अपने गांव में, वो कलकत्ता में आ गए थे, बोले अपने गांव में कोई स्कूल नहीं है बच्चों का, और वहां जब तू पढ़ता था ना तो मैं तुझे दूर वाले गांव में छोड़ के आती थी, तुझे लेके आती थी, मेरे पांव दुख जाते थे। बेटा आज भी अपने गांव में स्कूल नहीं है, अगर तू बनवा सकता हो तो वो एक स्कूल बनवा दे। उसने उसी समय कहा, मां ठीक है, मैं स्कूल बनवा दूंगा। और बताओ बेटा, अपने गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, लोग बिना दवा के मर जाते हैं, दवा नहीं मिलती, शहर जाया नहीं जाता सबसे। तो मां मैं डिस्पेंसरी बनवा दूंगा, अपने गांव में डिस्पेंसरी भी बनवा दूंगा। और बताओ, फिर हंसकर बोली, अपने गांव में कोई मंदिर नहीं है, बस लोग पूजा के बिना रह जाते हैं, एक मंदिर बनवा दे। बोले ये भी बनवा दो। बंद हो विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ के कहने पर तीनों चीजें बनवाई। और उसने पूछा, माँ आभूषण तो बताए नहीं। माँ बोली, इससे बड़े आभूषण और कोई हो सकते हैं क्या? इससे बड़ी चीज और कोई हो सकती है क्या? अगर तूने ये बात पूरी कर दी, सब कुछ हो गया। उसने बनवाई, अपने गांव में तीनों चीजें बनवाई। बंद वो चर्चा दान की थी, देना ये होता है, देना यूं होता है, देने से दूसरे को संतोष पहुंचे, कितनी बड़ी बात हुई। देने का बहुत बड़ा महत्व है, देते हैं वो सुरक्षित होता है, वही प्रलोक में साथ चलता है। जो देते हैं वो तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारे साथ चलने वाली चीज है। इसलिए शास्त्र की चर्चा, किम दीक्षा, ये सवाल कभी हमारे सामने आए, हमने क्या दिया? देवताओं की बात की, पहली बात यहाँ अगर कभी कोई बात हो, वे आपने क्या किया अपने जीवन के अंदर? एक बात तो पूरी हो गई, पर बता ही दूं एक बात। बंधु, कोई व्यक्ति, भागवान व्यक्ति किसी धर्म स्थान में, चाहे मंदिर है, चाहे स्थान है, चाहे धर्मशाला है, चाहे और है, कोई कमरा बनवा देता है। नाम तो लिखे जाते हैं, कोई बात नहीं, नाम भी लिखवा दिए। व्यक्ति ने कुछ बनवाया, अब ठीक है, व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके चला गया। उसके बेटे और पोते जब धर्म स्थान में, धर्मशाला में आते, क्या कहते हैं, ये हमारे बाबा का कमरा है। किसका कमरा है? एक बार फिर बोल के बता दो। ये हमारे बाबा का कमरा है, हमारे बाबा ने बनवाया था, बाबा का कमरा है। और घर में बता सकते हो बाबा का कमरा कौन सा? ये बाबा का कमरा है। हाँ जी, घर में होता है कोई, ये बाबा का कमरा भाई, लेकिन जो दान कर दिया, दे दिया, वो हमेशा रहता है, ये बाबा का कमरा है। बस देख लो, अपना कमरा बनवाना हो तो ठीक है। यहाँ तो भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, पर ये प्रसंग समाज में आते रहते हैं, यहाँ वहां कहीं न कहीं। वो कमरा जो परोपकार के लिए बना दिया, वो हमेशा याद रहता है। और इस व्यक्ति का कमरा, घर में कोई कमरा नहीं होता, घर में तो राजी खुशी कभी चारपाई बरामदे में लगा दी जाती हैं। ये बात ऐसी है। तो बंधुओं, जीवन में कुछ करो, अच्छा होगा। गुरुदेवों की चर्चा कर रहा हूं कुछ पंक्तियों में।
गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में भविष्य द्रष्टा अंतर ज्योति, भविष्य द्रष्टा अंतर ज्योति, चिंताएं सब दूर होती, चिंताएं सब दूर होते। सुमरण भाग्य जगाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ सुमरण भाग्य जगाले, चरणों में गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश। भविष्य दृष्टा अंतर ज्योति। पूज्य गुरु महाराज योगी राज जी का जिक्र चल रहा है। हमने मैंने अनेक बार देखा, और केवल मैंने नहीं, हजारों भाई अभी भी हैं जिनके जीवन में घटनाएं घटी। वो जो कहते थे वो पता नहीं उनको पहले से कैसे दिखता था, क्या होता था। जो कहते थे वही होता था। अब इसको यूं कहें भाई बाई चांस होगा, बाई चांस एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, चार बार हो जाए, हमेशा जो फरमा दिया, जो कह दिया, और वैसे होगा।